हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, आप लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, वहाँ पे बार बार एक टर्म याद आ रहा है आपके सामने, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता क्या है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ है इंपॉर्टेंट है। एक 5 नंबर में लॉन्ग में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, या व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, और इसी से आपका एक प्रैक्टिकल भी आता है। ठीक है, अगर आप लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपका इससे भी एक प्रैक्टिकल आएगा जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस नाम से वो प्रैक्टिकल आपको आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये देखिए स्टैंडर्डाइजेशन जो है एक प्रोसेस है। ठीक है, क्या है, एक प्रोसेस है। अब किस चीज का प्रोसेस है। इट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए गिवन सैंपल solution and can be determined by a reacting the solution quantitatively with a standard solution। यानी स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हुआ कि स्टैंडर्डाइज करना, यानी हम कोई स्टैंडर्ड चीज माने हैं तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है ये पता लगाना है, यानी उसकी स्ट्रेंथ कितनी है ये पता लगाना हमारा कहलाता है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, यानी आपका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसको हम लोग पता लगाना है कि उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कितनी है या वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, यानी किसी चीज की स्ट्रेंथ का पता लगाना। ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू पता लगाते हैं वो होता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। और वो स्टैंडर्डाइजेशन हम किसी सॉल्यूशन का करते हैं किसी अदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, या किसी अदर सॉल्यूशन है हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसके साथ रिएक्ट कराते हैं हमारे किसी सॉल्यूशन को, और उसके बाद हम लोग किसी सॉल्यूशन का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, यानी उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, समझ में आया स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन क्या है जी, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में अब होता क्या है कि किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को पता लगाते हैं। ठीक है, अब कैसे पता लगाते हैं उसके लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी स्ट्रेंथ हमें पता है उसको रिएक्ट कराते हैं किसी सॉल्यूशन के साथ, उसके बाद हमारा पता चलता है कि जो सॉल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, अब हमारा टर्म आता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है जी, स्टैंडर्ड क्या होता है अब। ठीक है, तो स्टैंडर्ड और सॉल्यूशन दो टर्म से मिलकर बना है स्टैंडर्ड और सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, आपने 9, 10, 5, 8 बहुत पहले पढ़ लिया है कि सॉल्यूशन क्या होता है जी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन से ही बना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, मीन्स वैसा सॉल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता है या जिसकी स्ट्रेंथ हमें पता है वो होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, नोन स्ट्रेंथ या कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सिंपल एक लाइन में आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कोई भी पूछे तो बोल देना है जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता है उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग किसी चीज की कंपेरिजन कराते हैं, वो हमारा स्टैंडर्ड चीज होता है। ठीक है, क्योंकि उसका ऑलरेडी हमारा कंसंट्रेशन पता है तो हमें उसकी कंसंट्रेशन निकालनी नहीं है, इसलिए वो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और दूसरा होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो ये समझने से पहले आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है जी, आपका जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारे दो भागों में बट गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, मीन्स प्राइमरी क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, हमारा 100% वो सॉल्यूशन क्या होगा, प्योर होगा।
ठीक है, यानी मैंने बोला कि इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है 0.1 नॉर्मल कंसंट्रेशन है, मीन्स इसका जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी वो 0.1 नॉर्मल ही होगी, 100% प्योर होगा वो, ठीक है। और वो आपका लेस हाइग्रोस्कोपिक होगा, ठीक है, और इट इज एनहाइड्रस होगा, यानी इसमें क्या होगा, वाटर का अमाउंट नहीं होगा, यानी जो चीज है हमारा सॉल्यूशन उसी चीज का सॉल्यूशन होगा, उसमें कोई और वाटर वगैरह ऐड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाईली स्टेबल होगा, ठीक है, हाईली स्टेबल होगा। इसका एग्जाम्पल है ऑक्जेलिक एसिड, पोटेशियम क्रोमेट, सोडियम कार्बोनेट, सिल्वर नाइट्रेट और जिंक, ये इसका एग्जाम्पल्स है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। तो जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो हमारा क्या होता है, 100% प्योर नहीं होता, 98%, क्योंकि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है तो इसकी भी कंसंट्रेशन हमें पता है, लेकिन ये हमारा क्या है, 100% प्योर नहीं है, 98%, 95% हमारा प्योर है। और ये क्या है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ रिएक्शन करा के इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, ठीक है। यानी देखिए ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ही है, लेकिन क्या है, हाईली प्योर नहीं है, हाईली स्टेबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको पता लगाने के लिए, इसकी कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी मदद लेते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, और उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो आया समझ में आपको स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। अब आपका प्रैक्टिकल से एक क्वेश्चन आता है, तो प्रैक्टिकल में क्या आता है, जो ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो दिया होता है, और उसको क्या करना है, उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है आपको विथ हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में। तो उसमें आपका H2SO4 मान लीजिए एग्जाम्पल है, या HCl एग्जाम्पल है आपका किसका, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का। तो इसकी कंसंट्रेशन आपको निकालना होगा, यानी टू डिटरमाइन द 0.1 नॉर्मल H2SO4 या prepare the 0.1 normal H2SO4 solution and standardize the, ठीक है, H2SO4 and या उस विथ सोडियम कार्बोनेट, यानी प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन, यानी आपको ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है और स्टैंडर्डाइज करना है किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो ये ऐसा आपका एक क्वेश्चन आता है, कोई भी एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड दे देगा और उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड भी दे देगा, और बोलेगा कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हेल्प से आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ पता लगाइए, ठीक है। तो इस पे भी मैं एक आपको वीडियो बनाऊंगा, जो भी आपका प्रैक्टिकल है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे हम लोग उसकी कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो होपफुल स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। कोई भी इशू हो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिएगा, या कोई वीडियो चाहिए आपको किसी टॉपिक के ऊपर तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।